नमस्कार दोस्तों, जयवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है कि क्या सर एक से अधिक जोन में फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप 12th बेस पर अलग जो फॉर्म है उसको अलग भर सकते हैं और ग्रेजुएशन पर जो अलग है उसको अलग, लेकिन एक से ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे सकते। एक ही जोन भरा जाता है। जैसे आप सबसे पहले फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे तो आपसे वो जोन ही मांगेगा। सबसे पहले आपसे जोन मांगा जाएगा कि कौन से जोन से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जोन उसमें मांगा जाएगा और जोन भरने के बाद आपका अगला प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एक से ज़्यादा जोन नहीं भर सकते। ठीक, जैसे आप 12th का अगर आपने ग्रेजुएशन और 12th दोनों कर रखी है तो अलग अलग जोन से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक ही फॉर्म को 2 जोन या 3 जोन से नहीं भर सकते, एक ही जोन से भरा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था क्या, हैंडीकैप कैटेगरी जनरल के जो हैंडीकैप लोग हैं जनरल कैटेगरी में पास हो सकते हैं। तो बिल्कुल जो है, कहीं देखिए पिछली बार मैं आपको बता दूं, स्टेशन मास्टर जो होता है उसकी पोस्ट प्रेफरेंस तो ये मांगते नहीं। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस तो भर लेते हैं, लेकिन उसमें एलिजिबल नहीं है क्योंकि उसमें सूटेबल नहीं है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। तो इन्होंने क्या किया था, तब भी जो अगर कोई किसी कैटेगरी में कोई पीडब्ल्यूडी सूटेबल नहीं होता तो उसकी कट ऑफ नहीं आती, उसको ऐसे मेंशन किया जाता है। लेकिन कुछ लोगों ने पिछली बार जो है स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम दिया था CBT 2। फाइनल में तो वो जा नहीं सकते क्योंकि मेडिकल में उनको बाहर कर देंगे, जाहिर सी बात है वो सूटेबल ही नहीं है। तो इस वजह से इस तरीके से कट ऑफ इस तरीके से आती है। लेकिन जर्नल में जैसे किसी के 85 जर्नल में आए और उसने स्टेशन मास्टर भी अपने फॉर्म में फिलअप किया था तो वो स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम देने गया था। तो इसका मतलब है कि उन लोगों को हैंडीकैप हैं उनको जनरल कैटेगरी में लिया गया है वहाँ पर। उनके फॉर्म में तो LD कैटेगरी था, तो इस वजह से इसमें पास किया जाता है। तभी तो कट ऑफ इतने कम पर चली गई थी कई बार कई जोन में। तो क्योंकि जैसे कहीं 2 नंबर ही वैकेंसीज थी तो भी कट ऑफ जो है इस हिसाब से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर लिए गए थे। मतलब उसका अगर हम बात करें टाइपिंग में तो 8 गुना लिए जाने थे, लेकिन वो 8 गुना से भी ज़्यादा चले गए थे वहाँ। और लास्ट में हैंडीकैप कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। तो इसका मतलब यही है कि जनरल कैटेगरीज में आराम से वो लोग जाते हैं। सभी लोग जो हैं जो PWD जनरल कैटेगरी का के मार्क्स ले आएंगे वो जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। अब कई लोगों का क्वेश्चन ये था, जैसे मैं OBC, अब कई जगह क्या होता है SC ST की कट ऑफ जो है कम जाती है हैंडीकैप कैटेगरी से। कई जोन में आपको मिलेंगे, इस बार तो वैसे वैकेंसी कम है, वैसे भी कई जोन मिलेंगे आपको जो SC ST में। EWS में भी कई जोन हो सकता है। ठीक है, और कई जगह OBC में वैकेंसीज नहीं है तो OBC में वैकेंसीज जहाँ नहीं है वहाँ कट ऑफ नहीं दिखाई देगी, नहीं शो होगी। तो वो लोग कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि हम अपनी इसी पोस्ट पे भर दें, या फिर वो चाहते हैं कि हम स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर भर दें इस तरीके से। तो उनको कोई दिक्कत होगी क्या? देखिए कुछ में हो सकती है। जैसे गुड्स गार्ड में मान लो आपने भर दिया और आपका नंबर गुड्स गार्ड में आ गया तो उसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि उसमें अच्छा खासा मेडिकल होता है। या फिर आपकी आइज में अगर वो मेडिकल आप विजुअली हैंडीकैप हैं और उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहे जो उन्होंने दिया है तो बाहर हो जाओगे फिर तो मेडिकल में आप। अगर हाँ आपका मेडिकल ठीक है तो फिर आप जो है अपना जो रेलवे का सबसे ज़्यादा आइज़ को लेकर के मेडिकल होता है, आइज़ वाला आपका ठीक है। बाकी आपके नॉर्मल कमी है इतनी ज़्यादा नहीं है गुड्स गार्ड को छोड़ करके, तो और पोस्टों पर आपको लिया जा सकता है। आप जर्नल SC ST अपनी कैटेगरी में क्लरिकल की जॉब में तो खास करके आप भर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस जोन से हैं, कहाँ से हैं, उसमें वैकेंसीज़ कितनी है, या फिर आप की कैटेगरी क्या है, ST है या SC है, EWS है, OBC, कौन सी कैटेगरीज़ के अंदर आप लोग इंक्लूड होते हैं। तो मेडिकल में ठीक है, कई जगह हो सकती है प्रॉब्लम कि कुछ पोस्ट पर, जैसे मैंने गुड्स गार्ड बताया, थोड़ा बहुत जो ज़्यादा जैसे PWD कैंडिडेट है, मान लो कोई बोथ लैग है तो, या कोई ब्लाइंड पर्सन है, बोथ आर्म पर्सन है और वो स्टेशन मास्टर का सारा कुछ क्राइटेरिया फुलफिल कर देता है, हो सकता है उसको स्टेशन मास्टर से बाहर कर दिया जाए क्योंकि वो बोथ लेग में चल नहीं पाएगा, व्हील चेयर पर है या फिर बोथ आर्म है। तो इस वजह से थोड़ा सा कहीं, और बाकी जो क्लरिकल की पोस्ट है उन पर आप लोगों को ले लिया जाएगा और गुड्स गार्ड की पोस्ट को छोड़ करके उस स्टेशन मास्टर पे भी आपको ले लिया जाएगा अगर विजुअली आपकी ठीक हैं और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है फिंगर वगैरह में है तो शायद आप लोगों को ले लिया जाए। तो ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के डाउट थे, और कोई डाउट होगा तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, या कोई कमेंट करके आप लोगों को बताने की, लाइव डाउट सेशन लेकर के आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।